हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी? डाइवर्जेंस की। ओके, लास्ट लेक्चर में भी हमने डाइवर्जेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे। अभी भी हम डाइवर्जेंस से रिलेटेड और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं जो हमारे जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी आते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस गेट एग्जामिनेशन और दूसरे जो पीएसयू वगैरह होते हैं उनकी जो पर्सनल एग्जामिनेशन होती है उसमें भी ये क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ग्रेडियंट ऑफ आर रेज़ टू पावर n और उसका फिर डाइवर्जेंस इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन रेज़ टू पावर n माइनस टू होता है, वो हमको फाइंड करके बताना है, ये प्रूव करके हमको बताना है। तो हमको यहाँ पर ग्रेडियंट का भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और डाइवर्जेंस का भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस स्केलर फंक्शन आर रेज़ टू पावर n का, इस स्केलर फंक्शन आर रेज़ टू पावर n, आर क्या है यहाँ पर? आर वेक्टर की अगर हम बात करें, आर वेक्टर की हम बात करें तो आर वेक्टर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये होता है हमारे पास पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। और इसका मैग्नीट्यूड अगर हम फाइंड करें तो दिस आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये होता है आर। ओके, या फिर इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2। ओके, और सबसे पहले हमको इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है। ओके, तो ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट होता है डेल इंटू आर रेज़ टू पावर n, किसी फंक्शन का डेल के साथ मल्टीप्लाई, मतलब कि डेल बाई डेल एक्स ऑफ आर रेज़ टू पावर n आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ आर रेज़ टू पावर n जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ आर रेज़ टू पावर n के कैप। ये होगा। ओके, अब सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं डेल बाई डेल एक्स ऑफ आर रेज़ टू पावर n, मतलब कि डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज़ टू पावर n/2। यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने केवल वैल्यू पुट किया है। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ये समथिंग रेज़ टू पावर n/2 और दिस समथिंग, तो यहाँ पर चेन रूल हमको लगाना पड़ेगा। ये n/2 आगे आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज़ टू पावर n/2 माइनस 1 हमको मिलेगा, और फिर इस फंक्शन का हमको वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो हमको मिलेगा 2x। क्या मिलेगा? 2x, क्योंकि वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होगा? 0 होगा। ओके, अब यहाँ पर ये हमको मिल गया। क्या मिला? एक बार इसको थोड़ा सा हम अरेंज करते हैं। 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। डेल आर रेज़ टू पावर n बाई डेल एक्स, ओके, इज इक्वल टू n इंटू एक्स, और दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज़ टू पावर n/2 माइनस 1। ये हमको मिला। सेम एज इट इज़ अगर हम डेल आर रेज़ टू पावर n बाई डेल वाई फाइंड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा n x नहीं y। क्या मिलेगा? n y। इसको हम r भी लिख सकते हैं, ठीक है, पर हम वो नहीं लिखें तो ही बेटर है, क्योंकि हमको इसको वापस से फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज़ टू पावर n/2 माइनस 1। ओके, सेम एज इट इज़ डेल आर रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय डेल z इक्वल टू n z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज़ टू पावर n/2 माइनस 1। ये हमको मिला। मतलब अब इन सब का वैल्यू हम यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो हमको ग्रेडियंट क्या मिलेगा? इसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर n-2 डिवाइडेड बाई 2, है ना। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा n इंटू एक्स आर रेज़ टू पावर n-2, क्योंकि ये जो 1/2 है इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लिख सकते हैं
1/2 रेस्ट टू पावर n माइनस 2। ओके, और दिस इज r। सेम एज इट इज यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं एन वाई आर रेस्ट टू पावर n माइनस 2, और इसको हम लिख सकते हैं एन जेड आर रेस्ट टू पावर n माइनस 2। अब हम इन सब की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, है ना, यहाँ पर इस ग्रेडियंट में सबका वैल्यू पुट करते हैं। तो हमको यहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा, हमको यहाँ से मिलेगा डेल आर रेस्ट टू पावर n इज इक्वल टू दिस फर्स्ट टर्म into I cap. So this first term into I cap, that is n x r raised to power n minus 2 I cap plus n y r raised to power n minus 2 j cap plus n z r raised to power n minus 2 k cap. ओके, ये अभी तक हमने ग्रेडियंट फाइंड कर लिया है। ओके, अब हम इसका डाइवर्जेंस फाइंड करेंगे, और डाइवर्जेंस फाइंड करने के बाद हमारे पास में आंसर आने वाला है n इंटू एन प्लस 1 आर रेस्ट टू पावर n माइनस 2। तो डाइवर्जेंस फाइंड करने के लिए हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ में, ये जो फंक्शन हमको मिला है इसका डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे डेल के साथ में। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं डाइवर्जेंस ऑफ आर रेस्ट टू पावर ऑफ ग्रेडियंट ऑफ डेल आर रेस्ट टू पावर n। ओके, तो हमको पता है कि डाइवर्जेंस फाइंड करने के लिए x कंपोनेंट का हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ एन एक्स आर रेस्ट टू पावर n माइनस 2 प्लस सिमिलरली y कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो डेल बाय डेल y ऑफ एन वाई आर रेस्ट टू पावर n माइनस 2 प्लस डेल बाय डेल z n z r raised to power n minus 2। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर जो हमारे पास में फर्स्ट टर्म है, इस फर्स्ट टर्म का हम पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसका हम सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से मॉडिफाइड टर्म देखेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं, डेल, है ना, फर्स्ट टर्म क्या है, डेल बाई डेल एक्स ऑफ n x r रेस्ट टू पावर n माइनस 2। ओके, इसे समझने से पहले हम r के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। r अगर हम देखें तो r का मतलब है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और अगर हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, इस r को अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन और फिर ये अंदर वाले का वापस से करना पड़ेगा, तो 2x और वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का 0 हो जाएगा, तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अगर हम बात करें डेल आर बाई डेल एक्स की, तो हमको मिलेगा x डिवाइडेड बाई, और इसको हम r लिख सकते हैं, x बाई आर, ठीक है। तो अगर आप ये सिंपल नोटेशन समझ जाते हैं, डेल बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई आर, सेम एज इट इज डेल आर बाई डेल वाई इज इक्वल टू वाई बाई आर, एंड डेल आर बाई डेल जेड इक्वल टू जेड बाई आर आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये कुछ अलग से हमने एक कॉन्सेप्ट देख लिया, ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर फर्स्ट हम देख रहे हैं, दैट इज डेल बाई डेल एक्स ऑफ एन, इसका ही हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ लिख लेते हैं एन एक्स आर रेस्ट टू पावर n माइनस 2, एन एक्स आर रेस्ट टू पावर n माइनस 2। तो यहाँ पर हमारे पास में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, दिस फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। ओके, n तो कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया हमने, फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज़, और इसका डिफरेंशिएशन दैट इज n माइनस 2 आगे आ जाएगा और r रेस्ट टू पावर n माइनस 3 हो जाएगा, और r का वापस से डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, ये बड़ा थोड़ा सा हर टर्म को हमको ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर छोटा सा भी गलती हुआ तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है। प्लस अब फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन सेकेंड एज इट इज, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और r रेस्ट टू पावर n माइनस 2 एज इट इज।
ओके और ये डेल आर बाय डेल एक्स इसका वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पर अलग से फाइंड कर चुके हैं कि इसका वैल्यू भैया x बाय आर है। तो ये फर्स्ट टर्म जो है ये हमको मिला n इन द ब्रैकेट दिस x n माइनस टू रेस्ट टू पावर n माइनस थ्री x बाई आर। ओके x बाई आर प्लस हर रेस्ट टू पावर n माइनस टू। अरे ये तो बहुत सिंपल होते जा रहा है, देखिएगा आप ध्यान से समझेंगे तो बड़े सिंपल सिंपल टर्म हमको मिलने लग जाएंगे। n ओके यहाँ पर ये x और x स्क्वायर हो गया तो n माइनस टू एक्स स्क्वायर और ये r रेस्ट टू पावर यहाँ पर हमको मिल रहा था r रेस्ट टू पावर n माइनस टू r रेस्ट टू पावर n माइनस थ्री। अब r रेस्ट टू पावर n माइनस थ्री डिवाइडेड बाय r तो r रेस्ट टू पावर n माइनस टू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। प्लस दिस r रेस्ट टू पावर, मैं थोड़ा सा इसे हाईलाइट कर लेता हूँ किन टर्म को हमने यहाँ पर लिखा है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म डिवाइडेड बाय r। इसको हम लिख सकते हैं r रेस्ट टू पावर n माइनस थ्री, n माइनस थ्री को n माइनस टू में कन्वर्ट कर सकते हैं प्लस r रेस्ट टू पावर n माइनस टू एज इट इज। ओके यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हम अब करेंगे तो यहाँ से ये चीज़ें हम कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हम कॉमन क्या ले रहे हैं, यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं n, r रेस्ट टू पावर n माइनस टू कॉमन लिया तो हमको मिला n माइनस टू ओके इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके ये हमको मिला, ठीक है। अब हम तीनों टर्म के लिए फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर हम इसी का डेल बाई डेल वाई फाइंड करेंगे किसका, एन एक्स आर रेस्ट टू पावर एन माइनस टू का, अगर हम तो हमको मिलेगा एन आर रेस्ट टू पावर एन माइनस टू इन द ब्रैकेट एन माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस वन। ओके और सेम एज इट इज अगर हम इसका z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एन एक्स, ये y होगा भैया, ये y होगा और ये z होगा। r रेस्ट टू पावर n माइनस टू इज इक्वल टू एन आर रेस्ट टू पावर n माइनस टू इन द ब्रैकेट n माइनस टू जेड स्क्वायर प्लस वन। अब इन तीनों टर्म को, पहला टर्म दूसरा टर्म और तीसरा टर्म सबको ऐड करना है। क्या करना है हमको, इन तीनों टर्म को ऐड करना है तो हमको डाइवर्जेंस मिल जाएगा। तीनों को ऐड कर लेते हैं, हम ब्लू कलर ले लेते हैं वापस से। हमको डेल डाइवर्जेंस ऑफ क्या लिखना है हमको, दिस डाइवर्जेंस ऑफ डेल आर रेस्ट टू पावर n। ओके क्या मिलेगा, इन तीनों को ऐड करना है तो यहाँ पर जो कॉमन टर्म है हम साथ में लिख लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, इसमें से क्या कॉमन आएगा, एन आर रेस्ट टू पावर n माइनस टू, तो सब में से कॉमन आएगा। पहले टर्म में से n माइनस टू कॉमन आएगा और सभी का एडिशन होगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। ये जो फर्स्ट टर्म है तो सब में से कॉमन आ गया, ठीक है। अब यहाँ से n माइनस टू, n माइनस टू, n माइनस टू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वन प्लस वन प्लस वन थ्री। ओके और इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा हमने, तो यहाँ पर हमने डेल आर बाई डेल एक्स का वैल्यू एक्स बाई आर पुट किया, ठीक है। अब अगर हम आर रेस्ट टू पावर एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई आर लिखेंगे तो वो हो जाएगा आर रेस्ट टू पावर एन माइनस फोर। क्या हो जाएगा, आर रेस्ट टू पावर एन माइनस फोर। मतलब कि अब हमको जो नेक्स्ट टर्म मिलने वाला है, नेक्स्ट टर्म मिलने वाला है तो एन एज इट इज एक्स एन माइनस टू एज इट इज, ये हो जाएगा आर रेस्ट टू पावर एन माइनस फोर इंटू एक्स, ये एक्स और एक्स मिलके एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ओके प्लस आर रेस्ट टू पावर एन माइनस टू। ओके तो ये टर्म हमको मिला, ये हमको मिला जब हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था। अब हम इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड टर्म फाइंड करेंगे एन वाई आर रेस्ट टू पावर एन माइनस टू इज इक्वल टू, ठीक है। ये आप खुद ही बता सकते हैं कि क्या होगा, कैसे बताएंगे, यहाँ पर बस हमको ये y चेंज होगा, n एज इट इज वाई स्क्वायर n माइनस टू आर रेस्ट टू पावर n माइनस फोर प्लस आर रेस्ट टू पावर n माइनस टू। ओके
सेम एज इट इज अगर हम z की बात करें तो डेल बाय डेल z ऑफ r n z r रेस्ट टू पावर n माइनस 2 will be equal to n z square n minus 2, okay, n minus 2 r raised to power n minus 4 plus r raised to power n minus 2। अब हमको फाइनली क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है। यहाँ पर अगर ये एक्सप्रेशन चाहिए तो तीनों को ऐड करना पड़ेगा ना। तो तीनों को ऐड करने के बाद क्या मिला, हमको मिलेगा डेल डेल डाइवर्जेंस ऑफ, क्या मिलेगा, डाइवर्जेंस ऑफ, थोड़ा सा आगे लिखना पड़ेगा भैया, डाइवर्जेंस ऑफ डेल आर रेस्ट टू पावर एन इज इक्वल टू, इन तीनों को ऐड करना। फर्स्ट टर्म, थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वायलेट कलर ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म का एडिशन। तो एन 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 तो सब में कॉमन है, तो एन तो बाहर आ जाएगा भैया, ठीक है। फर्स्ट टर्म ये एडिशन और ये एडिशन, मतलब कि n माइनस 2 आर रेस टू पावर n माइनस 4 और हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। शायद आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर n माइनस 2 n माइनस 2 n माइनस 2 कॉमन ले लिया, आर रेस टू पावर n माइनस 4 भी कॉमन ले लिया, बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ आर रेस टू पावर n माइनस 2। वाई इज 3, दिस 1 2 एंड 3, तीनों को ऐड कर रहे हैं हम, ओके। अब यहाँ पर आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को हम लिखेंगे आर स्क्वायर, क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर। तो इसे थोड़ा सा हम अपवर्ड डायरेक्शन में इसको रब करना है यहाँ पर, ठीक है, अट जा भैया, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा अपवर्ड और शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको मिला डाइवर्जेंस ऑफ डेल आर रेस्ट टू पावर n इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 2 आर रेस्ट टू पावर n माइनस 4 एंड दिस इज आर स्क्वायर, ये क्या हो गया, आर स्क्वायर, ओके, प्लस 3 आर रेस्ट टू पावर n माइनस 2, ठीक है। सो दिस डाइवर्जेंस डेल आर रेस्ट टू पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू n, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा आर एन माइनस 2, है ना। तो ब्रैकेट में मिलेगा n माइनस 2 आर रेस्ट टू पावर n माइनस 2 आर रेस्ट टू पावर n माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 आर रेस्ट टू पावर n माइनस 2। ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमको मिला डाइवर्जेंस डेल आर रेस्ट टू पावर n इज इक्वल टू n माइनस 2 प्लस 3 और r रेस्ट टू पावर n माइनस 2 हमने कॉमन ली। सो फाइनली इट विल बिकम n इंटू n प्लस 1, ये n प्लस 1 हो जाएगा ना, रेस्ट टू पावर n माइनस 2, ओके। तो हमने यहाँ पर देखा कि ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी हमको देता है और वेक्टर क्वांटिटी का फिर डाइवर्जेंस हम फाइंड कर सकते हैं और फिर से हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है, ओके। तो बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है वेक्टर के और क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग बनते हैं। थैंक यू वेरी मच।